रात का युधिष्ठिर को दुर्योधन का रहस्य बताना कि रात को भय है कि कहीं मेरी अप्रिय कटु बातों से राजा युधिष्ठिर अप्रसन्न न हो जाएं। अतः वे सर्वप्रथम क्षमा याचना के रूप में निवेदन करता है कि हे निरप, कोई कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए राज सेवकों का ये परम कर्तव्य है कि वे दूतों की आंखों से ही देखने वाले अपने स्वामी को झूठी तथा प्रिय बातें बताकर न ठकें। इसलिए मैं जो कुछ अप्रिय अथवा प्रिय बातें निवेदन करूं उन्हें आप क्षमा करेंगे, क्योंकि सुनने में मधुर तथा परिणाम में कल्याण देने वाली वाणी दुर्लभ होती है। यह दूत के कथन का तात्पर्य यह है कि मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ही आपसे कुछ अप्रिय बातें करूंगा, वे चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी। अतः कृपा कर उनको कहने के लिए मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से विवश हूँ। जो मित्र अथवा मंत्री राजा को उचित बातों की सलाह नहीं देता, वह अधम मित्र अथवा अधम मंत्री है। तथा इसी प्रकार जो राजा अपने हितैषी मित्र अथवा मंत्री के हित की बात नहीं सुनता, वह राजा होने योग्य नहीं है, क्योंकि राजा और मंत्री के परस्पर सर्वदा अनुकूल रहने पर ही उनमें सब प्रकार की समृद्धियां अनुरक्त होती हैं। दूत के कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय मैं जो कुछ निर्भय होकर कह रहा हूँ वह आपकी हित चिंता से ही कह रहा हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुने। स्वभाव से ही दुर्बोध राजनीतिक रहस्यों से भरा राजाओं का चरित्र कहाँ और अज्ञान से बोझिल मुझ जैसा जीव कहाँ, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अतः शत्रुओं के अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरी जो कूटनीति की बातें मुझे कुछ ज्ञात हो सकी हैं, ये तो केवल आपका अनुग्रह है। यह दूत के वक्तृत्व कला का ये सुंदर नमूना है। अपनी नम्रता को वह कितनी सुंदरता से प्रकट करता है। दूत बोला, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन राज्याधिकार से च्युत वन में निवास करने वाले आपसे अपने पराजय की आशंका रखता है। अतः जुए द्वारा कपट से जीती हुई पृथ्वी को अब वह न्यायपूर्ण शासन द्वारा अपने वश में करने की इच्छा करता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि दुर्योधन सर्व साधन संपन्न है और आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आपसे वह सदा डरता रहता है कि कहीं आपके न्याय शासन से प्रसन्न जनता आपका साथ न दे दे और आप उसे राजगद्दी से न उतार दें। इसलिए वे यद्यपि जुए में समूचे राजपाट को आपसे जीत चुका है, फिर भी प्रजा का हृदय जीतने के लिए न्यायपरायणता में तत्पर है। वे आपकी ओर से तनिक भी असावधान नहीं है, क्योंकि आप सबका वे वनवासी होने पर भी प्रजा वल्लभ होने के कारण अपने से अधिक बलवान समझता है। अतः जनता को अपने प्रति आकृष्ट कर रहा है। किरात आगे बोला, किस प्रकार की न्याय बुद्धि से वह पृथ्वी को जीतना चाहता है, इसे सुनिए। आपसे संशयित होकर भी वह कुटिल प्रकृति दुर्योधन आपको पराजित करने की अभिलाषा से दान दक्षिण आदि सद्गुणों से अपने निर्मल यश का उत्तरोत्तर विस्तार कर रहा है, क्योंकि नीच लोगों के संपर्क से वैभव प्राप्त करने की अपेक्षा सज्जनों से विरोध प्राप्त करना भी अच्छा ही होता है। तात्पर्य यह है कि सज्जनों का विरोध दुष्टों की संगति से इसलिए अच्छा होता है कि सज्जनों के साथ विरोध करने से और कुछ नहीं तो उनकी देखा देखी स्पर्धा में उनके गुणों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने की प्रेरणा तो होती ही है, जबकि दुष्टों की संगति तात्कालिक लाभ के साथ ही दुर्गति का कारण बनती है, क्योंकि दुष्टों की संगति से बुरे गुणों का अभ्यास बढ़ेगा जो स्वयं दुर्गति के द्वार हैं। वे दुर्योधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं अहंकार रूप प्राणियों के 6 शत्रुओं को जीतकर अत्यंत दुर्गम मनु आदि नीतिज्ञों की बनाई हुई शासन पद्धति पर कार्य करने की लालसा से आलस्य को दूर भगाकर रात दिन के समय को प्रत्येक काम के लिए अलग अलग करके नैतिक शक्ति द्वारा अपने पुरुषार्थ को सबल बना रहा है। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन अब वही जुआरी और आलसी दुर्योधन नहीं रह गया। उसने 6 दुर्गुणों को दूर करके
स्वयं मनु के दुर्गम आदर्शों के अनुरूप अपने को राजा बना लिया है। उसमें आलस्य तो तनिक भी नहीं रह गया है। दिन और रात सब में उसके पृथक पृथक कार्य नियत हैं। उसके पराक्रम को नैतिक शक्ति का बल मिल गया है और इस प्रकार वह दुर्जय बन गया है। वो दुर्योधन अब निरंकार होकर सर्वदा निष्कपट भाव से सेवा करने वाले सेवकों को प्रीत पात्र मित्रों की तरह मानता है। मित्रों को निजी कुटुंबियों की तरह सम्मानित करता है तथा अपने कुटुंबियों को राज्याधिकारी की भांति आदर देता है। तात्पर्य यह है कि उसमें अब वह पूर्व अभिमान नहीं है, वह अत्यंत उदार हृदय बन गया है। उसने पूरे राज्य में बंधुता का विस्तार कर दिया है। उसका यह व्यवहार सदा सर्वदा रहता है, दिखावट की गुंजाइश नहीं है और उसके इस व्यवहार से सब लोग संतुष्ट होते हैं। वह ऐसा करके ये दिखाना चाहता है कि मुझमें अहंकार का लेश नहीं है। यथोचित विवाह कर किसी के साथ कोई विशेष पक्षपात न करके वह दुर्योधन अनासक्त भाव से धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, जिससे ये तीनों भी उसके इस परिणय गुणों से अनुरक्त होकर उसके मित्र से बन गए हैं और परस्पर उसका विरोध भाव नहीं रह गया है। तात्पर्य है कि दुर्योधन धर्म, अर्थ, काम का ठीक ठीक विभाग कर प्रत्येक का इस प्रकार आचरण करता है कि किसी में आसक्त मालूम नहीं पड़ता। सबका समय नियत है, किसी से कोई पक्षपात नहीं है। उसके गुण पर ये तीनों भी रीझ उठे हैं। यद्यपि ये परस्पर विरोधी हैं, तथापि उसके लिए इनमें मित्रता हो गई है और प्रतिदिन इनकी वृद्धि हो रही है। उस दुर्योधन की निष्कपट सामनीति दान के बिना नहीं प्रवर्तित होती तथा प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता और उसका अतिशय सत्कार भी बिना विशेष गुण के नहीं होता। अर्थात वह अतिशय सत्कार भी विशेष गुणी तथा योग्य व्यक्तियों का ही करता है। तात्पर्य यह है कि राजनीति में 4 नीति कही गई हैं: साम, दाम, दंड और भेद। दुर्योधन इन चारों उपायों को बड़ी निपुणता से प्रयोग करता है। अपने से बड़े शत्रु को वह प्रचुर धन देकर मिला लेता है। उसका देना भी सम्मान पूर्वक होता है, अर्थात धन और सम्मान दोनों के साथ साम नीति का प्रयोग करता है। किंतु इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि वह अहरे गहरे सभी लोगों को इस प्रकार धन सम्मान देता है। नहीं, केवल गुणियों को ही, सबको नहीं। अब दुर्योधन की दंड नीति का प्रकार बतलाता हूँ। इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन ना तो धन के लोभ से और न क्रोध से ही किसी को दंड देता है, अपितु लोभ आदि कारणों से रहित होकर इसे अपना राजा का धर्म समझकर ही वह अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट शास्त्र सम्मत दंड का प्रयोग करके शत्रु हो या अपना निज का पुत्र हो अधर्म का उपशमन करता है। तात्पर्य यह है कि वह दंड देने में भी पक्षपात नहीं करता, ना तो किसी को धन संपत्ति या राज्य पाने के लोभ से दंड देता है और न किसी को क्रोधित होने पर, बल्कि दंड देने में वह अपना एक धर्म समझता है। शास्त्रों के अनुसार जिसको जिस किसी अपराध का दंड उचित है वही वह देगा। दंड नहीं, चाहे शत्रु हो या अपना ही पुत्र क्यों ना हो। दुष्ट उसके शत्रु हैं और शिष्ट ही उसके मित्र हैं। अब आगे दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करता हूँ। सर्वदा सशंक चित्त रहने वाला वह दुर्योधन सर्वत्र चारों ओर अपने आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके अपने को सबका विश्वास करने वाला प्रदर्शित करता है। कार्यों की सफल समाप्ति पर राज सेवकों को पुरस्कार रूप में प्रदान की गई धन संपत्ति उसको कृतज्ञता की सूचना देती है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि दुर्योधन ने राज्य के सभी उच्च पदों पर अपने आत्मीय जनों को नियुक्त कर रखा है, तथापि वह सर्वदा सशंक रहता है और प्रकट में ऐसा व्यवहार करता है मानो सबका विश्वास करता है। किसी भी कर्मचारी को वह ये ध्यान नहीं आने देता कि वह राजा का विश्वास पात्र नहीं है। यही नहीं, जब कभी उसका कोई कार्य सफल समाप्त होता है तब वह उसमें लगे हुए कर्मचारियों को
प्रचुर धन संपत्ति पुरस्कार रूप में देता है। वही धन संपत्तियां ही उसकी कृतज्ञता का सुंदर विज्ञापन करती हैं। इस प्रकार के कृतज्ञ एवं उपकारी राजा में सेवकों की सच्ची भक्ति का होना स्वाभाविक ही है। उस दुर्योधन द्वारा भली भांति समझ बूझकर यथा योग्य पात्र में प्रयोग किए जाने से सत्कृत, साम, दान, दंड और भेद ये चारों उपाय एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा करते हुए से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली धन संपत्ति एक ऐश्वर्य राशि को सर्वदा उत्पन्न किया करती है। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन साम, दान आदि नीतियों का यथा योग्य पात्र में खूब समझ बूझकर प्रयोग करता है और इससे उत्तरोत्तर उसकी अचल धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती चली जा रही है। सप्तपर्ण के पुष्प के सुगंध के समान गंध वाले राजाओं द्वारा भेंट में दिए गए हाथियों के मज्जल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए दुर्योधन के सभा भवन के प्रांगण को अत्यंत गीला बनाए रखती हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन की सभा में देश देशांतर के राजा सर्वदा जुटे रहती हैं और उनके रथों, घोड़ों और हाथियों की भीड़ से उसके सभा भवन का प्रांगण गीला बना रहता है। अर्थात उसका प्रभाव अब बहुत बढ़ गया है। किरात बोला, चिरकाल से प्रजा के कल्याण के लिए यत्नशील उस राजा दुर्योधन के कारण नदियां एवं नहरों आदि की सिंचाई की सुविधा से समन्वित कुरु प्रदेश की भूमि मानो वहां के किसानों के बिना अधिक परिश्रम उठाए हुए ही बड़ी सुविधा के साथ स्वयं प्राप्त होने वाले अन्नों की समृद्धि से सुशोभित हो रही है। तात्पर्य है कि दुर्योधन केवल राजनीति पर ही ध्यान नहीं दे रहा, वह प्रजा की समृद्धि को भी बढ़ा रहा है। उसने समूचे कुरु प्रदेश को अब वर्षा के जल पर ही निर्भर नहीं रहने दिया, नहरों एवं कुओं की सिंचाई की सुविधा कर दी है। समूचा कुरु प्रदेश धन धान्य से भरा पूरा हो गया है। महान यशस्वी पर दुख कातर समस्त उपद्रवों एवं बाधाओं को शांत कर प्रजा वर्ग की रक्षा की सुव्यवस्था का संपादन करने वाले कुबेर के समान उस दुर्योधन के गुणों से रीझी हुई धरती न प्रसूता दुधारी गौ की भांति धन धान्य रूपी दूध स्वयं दे रही है। तात्पर्य है कि दुर्योधन के दया दाक्षिण आदि गुणों ने पृथ्वी को द्रवीभूत सा कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समुचे कुरु प्रदेश की धरती मानो द्रवित होकर स्वयं दुर्योधन को धन धान्य रूपी दूध दे रही है। महाबलशाली अपने कुल एवं शील का स्वाभिमान रखने वाले धन संपत्ति द्वारा सत्कृत युद्ध भूमि में कीर्ति पाने वाले परोपकार परायण तथा एक कार्य में सबके सब लगे रहने वाले धनुर्धारी शूरवीर उस दुर्योधन को अपने प्राणों से भी प्रिय कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। आरंभ किए हुए कार्यों को समाप्त करके ही छोड़ने वाला वह दुर्योधन अपने प्रशंसनीय चरित्र वाले राजदूतों के द्वारा अन्य राजाओं को सारी कार्यवाहियां जान लेता है, किंतु ब्रह्मा के समान उसकी इच्छाओं की जानकारी उनकी महान समाप्ति के फलों द्वारा ही होती है। तात्पर्य है कि दुर्योधन के गुप्तचर समग्र भूमंडल में फैले हुए हैं। वह समस्त राजाओं की गुप्त बातें तो मालूम कर लेता है, किंतु उसकी इच्छा तो तभी ज्ञात होती है जब कार्य पूरा हो जाता है। दुर्योधन ने कहीं भी अपने सुसज्जित धनुष को नहीं चढ़ाया तथा उसने अपने मुंह को भी कहीं क्रोध से टेढ़ा न किया। केवल उसके दया दाक्षिण आदि उत्तम गुणों के प्रति अनुरक्त होने के कारण उसके शासन को सभी राजा लोग माला की भांति अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन की नीतिमत्ता का ये फल है कि वह ना तो कहीं धनुष का प्रयोग करता है और न कहीं मुंह से ही क्रोध प्रकट करने की उसे आवश्यकता होती है, किंतु फिर भी सभी राजा उसके शासन को शीर से स्वीकार करते हैं। ये केवल उसके दया दाक्षिण आदि गुणों का प्रभाव है। अप्रतिहत आज्ञा वाला अर्थात जिसकी आज्ञा या आदेश का पालन सब करते हैं, वह दुर्योधन नव यौवन सुलभ उद्दंडता से पीड़ित दुशासन को युवराज पद पर आसीन करके स्वयं पुरोहित की अनुमति से बड़ी तत्परता के साथ आलस्य छोड़कर यज्ञों में
हवनीय सामग्री द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। तात्पर्य है कि अब वह शासन के छोटे मोटे कामों के संबंध से भी निश्चिंत है और धर्म कार्यों में अनुरक्त है। धर्म कार्य में अनुरक्त ऐसे राजा का अनिष्ट भला हो ही कैसे सकता है। किरात बोला, वह दुर्योधन शत्रु राजाओं के विनष्ट हो जाने के कारण सुस्तर भूमंडल पर समुद्र पर्यंत राज्य शासन करते हुए भी आपके ओर से आने वाली विपदा के भय से चिंतित ही रहता है। क्यों ना हो, बलवान के साथ का वैर विरोध अमंगलकारी ही है। तात्पर्य है कि समुद्र पर्यंत भूमंडल का शत्रुहीन राजा दुर्योधन भी अपने विरोधी से भयभीत है। बातचीत के प्रसंग में लोगों द्वारा लिए जाने वाले आपके नाम से इंद्रपुत्र अर्जुन के भयंकर पराक्रम को स्मरण करता हुआ वह दुर्योधन विष की औषध करने वाले मंत्रवेत्ता द्वारा उच्चारित गरुण और वासुकी के नामों से युक्त मंत्रों के प्रचंड पराक्रम को न सह सकने वाले सर्प की भांति नीचा मुख करके व्यथा का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि आपका नाम सुनते ही उसे गहरी पीड़ा होती है। अर्जुन के भयंकर पराक्रम का स्मरण करके वह मंत्रोच्चारण से समस्त सर्प की भांति सिर नीचे कर लेता है। अति आपके साथ कपट एवं कुटिलता का आचरण करने से उद्यत उस दुर्योधन के साथ उचित उत्तर देने वाली कार्यवाही आप शीघ्र करें। दूसरों की कही गई बातों को भुगताने वाले संदेशहारी मुझ जैसे लोगों की बातें तो केवल परिस्थिति की सूचना मात्र देती हैं। दूत का तात्पर्य है कि अब आप उस दुर्योधन के साथ क्या करना चाहिए इसका शीघ्र निर्णय कर लें। इस संबंध में मेरे जैसे लोग तो यही कर सकते हैं कि जो कुछ वहां देखकर आए हैं उसकी सूचना आपको दे दें। क्या करना चाहिए इस संबंध में सम्मति देने के अधिकारी हम जैसे लोग नहीं हैं।